अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पीपीएससी का टेस्ट नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने टेस्ट सेशन स्टार्ट किया फाइनल प्रेपरेशन मोड के लिए। तो आज का हमारा जो टेस्ट है वो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड है। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आपने प्रेपरेशन करनी है तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, तो वो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके आप पर्सनली व्हाट्सएप पे मेरे से तैयारी कर सकते हैं। तो पहला एमसीक्यू हमारा इन वन डायमेंशन टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो हमने टाइम इंडिपेंडेंट जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वो हमने बतानी है। तो हम देख लेते हैं कि पहला जो ऑप्शन है उसमें माइनस एच बार स्क्वेयर, जो एच बार स्क्वेयर है इसको हम कहते हैं रिड्यूस्ड प्लांक कांस्टेंट। जो सिंपल एच होता है वो हमारा होता है प्लांक्स कांस्टेंट, और जो हमारा एच बार होता है उसको हम कहते हैं रिड्यूस प्लांक्स कांस्टेंट। तो ये वाला जो रिड्यूस प्लांक्स कांस्टेंट होता है ये ज़्यादा मतलब इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू प्लांक्स कांस्टेंट, क्योंकि जो क्वांटम मैकेनिक्स ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में कि हम एच बार हम क्यों यूज़ करते हैं, ये वाला हम कांस्टेंट क्यों यूज़ करते हैं। तो उसका आंसर ये है, इस पर मैं डिटेल वीडियो भी बना दूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ये है कि जो क्वांटम मैकेनिक्स वो बेसिकली किससे रिलेटेड है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से, यानी एटम से मुतालिक। तो एटम्स क्या होती हैं, सर्कुलर होती हैं, स्फेरिकल होती हैं। तो स्फेरिकल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रिड्यूस प्लांक्स कांस्टेंट यूज़ करते हैं। तो चलें, ये तो जस्ट एक आपको सिंपल बताया कि ये क्या चीज़ होती है। तो माइनस एच बार स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2m डी स्क्वेयर साई एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वी एक्स साई एक्स इज इक्वल टू ई साई एक्स। तो ये ही हमारा आंसर है। तो देखें, जो क्वांटम मैकेनिक्स के एमसीक्यू टाइप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, इसलिए फिर मैंने ये हैंड रिटन में लिखे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो टाइपिंग वाले जो टेस्ट होंगे वो इंशाल्लाह ताला आपको टाइपिंग ही में मिलेंगे, क्योंकि हैंड राइटिंग में मैं जानता हूँ कि इसको इतना पढ़ना मुश्किल होता है, आपको अट्रैक्टिव नहीं लगता। लेकिन मजबूरी है कि क्वांटम मैकेनिक्स में सारा कुछ मतलब टाइप करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए ये आप कंप्रोमाइज़ करें। तो बाकी जो टेस्ट सीरीज होंगी, जो टाइपिंग वाला जहाँ पे मेरे से होगा तो इंशाल्लाह आपको टाइपिंग ही में मिलेगा, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास द हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑफ एन ऑपरेटर ए कैन बी रिटन एज। तो ये हमारे पास इसका आंसर हमने देखना, तो इसका हमारे पास बी होगा, साई। ये वाला हमारे पास आंसर होगा कि ये साई है और ये साई है, वो स्टार लगा होगा और दरम्यान में क्या ऑपरेटर है। तो ये किसके इक्वल होगा, साई और साई। देखिए राइट साइड पे भी साई, लेफ्ट साइड पे भी साई, यहाँ पर भी राइट साइड पे भी साई और लेफ्ट साइड पे भी साई। तो यहाँ पर ये कैप है और यहाँ पर हमने प्लस लगा दिया, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट हमारे पास आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है द फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मेटल। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑल पे, क्योंकि ज़ाहिर है जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए ज़रूरी है। तो ज़ाहिर है फिर करंट फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करेगा। इंटेंसिटी जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा हो उतना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, इसका मतलब इस पर भी डिपेंड करेगा, और नेचर ऑफ मेटल पे भी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। If we denote the position space operator by x cap, which of the following best describe its action on base cats। तो ये काफ़ी एक मुश्किल एमसीक्यू है, इसका हमारा आंसर है ए। x और x प्राइम x कैप इज इक्वल टू x प्राइम डेल x माइनस x। तो ये सारे जो रिलेशन है ये प्रूव्ड रिलेशन है, तो इसलिए मैं इस पर ज़रा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आपकी ये कंप्लेन होती है कि वीडियो की जो लेंथ है वो बड़ी हो जाती है, इसलिए हम वीडियो की लेंथ को छोटा करने के लिए मैं डिटेल अब आपको नहीं बताता। अब ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, मैट्रिक्स मैकेनिक्स वाज डेवलप्ड बाय। तो जो मैट्रिक्स मैकेनिक्स है वो हमारे पास हाइजेनबर्ग ने डेवलप की, श्रोडिंगर ने, मैक्स प्लांक ने या डायराक ने। तो इसका आंसर हमारे पास हाइजेनबर्ग ने।
इसने मैट्रिक्स मैकेनिक्स को डेवलप किया। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एन ऑपरेटर ए कैन बी रिटन एज, तो -∞ से लेकर +∞, यहाँ पर भी सेम वो लिमिट सेम है। साई स्टार साई 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 ऑपरेटर और साई स्टार साई ऑपरेटर डी। तो इसका हमारा जो आंसर होगा वो हमारे पास बोथ ए एंड बी होगा, कि हम इसको और इसके ये दोनों जो फॉर्म्स है हम सेम है, चाहे इस फॉर्म में लिख लें या इस फॉर्म में लिख लें, सेम मतलब इनका। ये फॉर्म ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसकी देखिए इंटीग्रेशन ये डी रो है, तो इसलिए ये इसकी इंटीग्रेशन ठीक नहीं है। तो ये हमारा आंसर है, यहाँ पर भी आप लिख लें डी एक्स। तो ये हमारा आंसर ए एंड बी वो हमारे करेक्ट है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द वेरिएशनल प्रिंसिपल प्रोवाइड्स अस, जो वेरिएशन प्रिंसिपल है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? तो ये क्वांटम मैकेनिक्स 2 का एमसीक्यू है, जिसमें हम अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। आपने पर्टर्बेशन थ्योरी में पढ़ी होगी। तो एक जो हमारा अप्रोक्सीमेशन मेथड है वो वेरिएशनल प्रिंसिपल है। तो वेरिएशन प्रिंसिपल और जो जितनी पर्टर्बेशन थ्योरी ये क्या करते हैं, ये हमारे सोल्यूशन को मालूम करने में हेल्प आउट करते हैं। जहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स आंसर होता क्वेश्चन होता है, तो उसके लिए हम फिर पर्टर्बेशन थ्योरी यूज़ करते हैं, वेरिएशन प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। तो पहला है अपर बैंड एनर्जी ऑफ द सिस्टम, लोअर बैंड एनर्जी ऑफ द सिस्टम मेक अ गेस टू ट्रिवियल वेव फंक्शन। तो ये किस्म ये हमें गैस मतलब अप्रोक्सीमेशन वो हमें देती हैं कि ये हमारा आंसर इसके करीब करीब है। तो यही हमारा आंसर है मेक अ गेस, कि हमें गैस प्रोवाइड करते हैं टू ट्रिवियल वेव फंक्शन। तो हमारा आंसर आता है वेव फंक्शन आती हैं वो अप्रोक्सीमेटली सेम होती हैं रियलिटी के। इसका आंसर हमारा होगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, अ वेव फंक्शन इज एक्सपेंडेड इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, ये न्यूमेरिकल है, जिसको हम सॉल्विंग करेंगे। इसका हमारा आंसर है 1/5 का स्क्वायर रूट। इसका अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे ले सकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, इन केस ऑफ ई लेस देन पोटेंशियल द वेव फंक्शन टू द राइट ऑफ द स्टेप पोटेंशियल। तो देखिए ये हमारे पास ये वैल्यू होता है, तो कहते हैं ये हमारे पास राइट साइड और ये हमारे पास लेफ्ट साइड है। टू द राइट ऑफ द स्टेप पोटेंशियल इज, स्टेप पोटेंशियल 0 डिक्रीजेस इंक्रीजेस एंड मैक्स। तो आप जानते हैं कि इसका आंसर हमारा डिक्रीज है, तो वो डिक्रीज करता है। तो ये हमारे पास ऑपरेटर है। तो ये मैट्रिक्स रिलेशन आपने पढ़े हुए हैं कि एक्स का पी एक्स, ये हमारे पास किसके इक्वल होते हैं? तो ये हमारे पास माइनस अयोटा एच बार के इक्वल होते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, if two operators have simultaneous eigen functions then they, अब देखिए 2 ऑपरेटर्स उनका साइमल्टेनियस आइगन फंक्शंस है, फिर वो ऑर्थोगोनल होंगे, नॉर्मलाइज होंगे, डू नॉट कम्यूट या कम्यूट। तो इसका हमारे पास आंसर है वो कम्यूट करेंगे। अगर हमारे पास 1-2 ऑपरेटर है जिनका साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन है वो कम्यूट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, इफ psi star x psi 2 x dx is equal to 0 then psi 1 x and psi 2 x। तो अगर हमारे पास आंसर 0 आता है इसका मतलब वो हमारे पास ऑर्थोगोनल वो हमारे पास होती हैं फंक्शन। अगर हमारे पास लिमिट हो जाए, अगर हमारे पास आंसर 1 आ जाए तो फिर वो क्या होते हैं, नॉर्मलाइज्ड होती हैं। और -∞ to +∞ हमारे पास लिमिट्स होती हैं। अगर हमारे पास आंसर 0 आ जाए तो वो ऑर्थोगोनल होती हैं। 13 हमारे पास, इन कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन द आइगन स्टेट्स ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल। तो ये स्टेटमेंट है हर्माइट पॉलिनोमियल्स की। तो कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन में हम हर्माइट पॉलिनोमियल्स को यूज करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास पी कैप एक्स इज आ, तो ये हमारे पास हमने इसका बताना है ये कौन सा ऑपरेटर है। तो पी एक्स कैप ये हमारे पास हर्मिशियन ऑपरेटर होता है। ये एमसीक्यू काफी इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह के। तो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 15, इसमें वो हमसे पूछ रहा है वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में। द वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ इज डिस्क्राइब्ड एज, ये वेवलेंथ होती है, जो रिलेशन है ना वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ, इसके मदद से आप स्टार्स इन सब का टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं सूरज का टेम्परेचर इतना है, प्लैनेट स्टार का टेम्परेचर इतना है। अब ज़ाहिर हमने वहाँ पर वो कोई ऐसे ऑपरेटर्स लेके सूरज के पास तो गए नहीं कि जिससे हमें टेम्परेचर पता चल जाए, तो वो हमें इस रिलेशन से पता चलता है। इतना इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ, कि हमें जो लाइट है वो रे आती है उसकी वेवलेंथ हम मालूम करते हैं और उसकी मैक्सिमम जो वेवलेंथ होती है वो वैल्यू निकालते हैं लैम्डा मैक्सिमम। और कांस्टेंट ये हमारे पास वेन ने इसकी वैल्यू मालूम की है, तो हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू आ जाती है। तो इसका आंसर है लैम्डा मैक्सिमम टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है हमारे पास वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। एमसीक्यू नंबर 16 है, ये चीज किसके इक्वल होती है? ए बी स्टार इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास इसका आंसर है बी ए के, इसके इक्वल हमारे पास ये होती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 17, द कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ। तो देखिए कॉम्पटन शिफ्ट वेवलेंथ का हमने यहाँ पर फार्मूला बताना है। तो एच एम नॉट सी मल्टीप्लाई पे 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर ये रिलेशन ठीक है, ये रिलेशन ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ पर कॉस थीटा पहले आ रहा है, यहाँ पर भी पहले आ रहा है, तो ये दोनों तो ठीक नहीं हो सकते। तो यहाँ पर एम नॉट सी ऊपर है, तो ये रिलेशन ठीक नहीं है, तो इसका आंसर है ये वाला। क्योंकि अगर ये रिलेशन इक्वल होगा, ये हमने प्रूव किया होता, ये एच ऊपर आता है और एम नॉट सी नीचे आता है। 3 एमसीक्यू हमारे रह गए हैं। तो द 18 एमसीक्यू हमारे पास द आइगन स्टेट्स ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। वन डायमेंशनल बॉक्स में जो हमने वेव फंक्शन निकाला था उसकी यही वैल्यू थी। वेव फंक्शन ये हमारे पास जो कांस्टेंट ए होता था उसकी वैल्यू आती थी 2/L का स्क्वायर रूट साइन n पाई x डिवाइडेड बाय L। तो यहाँ पर से 2 के ऊपर स्क्वायर रूट है, ये भी गलत है, यहाँ पर भी गलत है, यहाँ पर भी गलत है। आपने याद होगा कि जो हमने कांस्टेंट a की वैल्यू निकालते हैं उसको नॉर्मलाइज करके, तो वो हमारे पास 2/L और होल का स्क्वायर रूट आती है। तो हमारे पास पीछे 2 एमसीक्यू रह गए हैं और मैंने पूरी कोशिश की है कि लेक्चर की लेंथ बड़ी ना हो, लेकिन फिर भी अफज़ार चीज़ों को साथ साथ बताना भी पड़ता है। तो एमसीक्यू नंबर 19 हमारे पास इन वन डायमेंशन टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो अब हमने बताना है टाइम डिपेंडेंट। पहले जो हमने बताया था वो हमारे पास था टाइम इंडिपेंडेंट। तो ये आपको जुबानी याद होनी चाहिए, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट। जो टाइम डिपेंडेंट होती है उसमें माइनस h/2m डबल डेरिवेटिव vx में साई x अयोटा h, ये हमारा आंसर है। इसका आंसर हमारा पास ऑप्शन नंबर बी है। तो हमारा लास्ट एमसीक्यू आज के लेक्चर का वो है, अ वेव फंक्शन इज रिटन इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। तो ये हमने वेव फंक्शन को लिखा, ये हमारे पास क्वेश्चन, ये भी हमारे पास न्यूमेरिकल है। तो अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो वो आप मेरे से व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। तो अब ज़्यादातर अगर मैं सॉल्व कर तो ये न्यूमेरिकली 15-20 मिनट ले जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास 0.73 है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 फाइनल प्रेपरेशन मोड का। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह ताला, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।